ये पेलोड क्या होता है? पेलोड का मतलब होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी, कि कोई बलून अपने साथ जब ऊपर उड़ रहा हो तो कितना वजन कैरी करके ले जा सकता है, इसे बोलते हैं उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी या पेलोड। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि बलून उड़ता क्यों है ऊपर। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हॉट एयर बलून गोज अप इन एयर, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उड़ता क्यों है। ये इस प्रकार का आपने देखा होगा, ये बलून है, नीचे इसमें स्टोव जल रहा होता है, उसकी वजह से इसके अंदर की जो गैस है वो हल्की हो जाती है और ये उड़ने लगता है। इस प्रकार का पिक्चर आपने देखा होगा। सैमसंग का तो वॉलपेपर है, सैमसंग के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उनका तो ये वॉलपेपर है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। गर्म हवा का गुब्बारा पहले उड़ता क्यों है, पहले उसे देख लेते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि गर्म गैस की डेंसिटी कम होती है। और अगर गर्म गैस की डेंसिटी कम होती है तो आर्किमिडीज के लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ हल्की होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो तैरती है उस मीडियम पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो हॉट एयर बलून की अंदर जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और इसी वजह से गर्म हवा का गुब्बारा ठंडी हवा के ऊपर तैरता है। अब जब वो गुब्बारा ऊपर उड़ेगा तो वो अपने साथ कितने केजी वजन लेकर के जा सकता है, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी, या टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इसको पे लोड। तो होगा क्या, जब ये गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ेगा तो ऊपर की तरफ उड़ते समय ये कुछ एयर को डिस्प्लेस करेगा, अपने आगे से एयर हटाएगा तभी तो उड़ेगा ना। यहां पर चारों तरफ एयर है। अब ये गुब्बारा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये चारों तरफ से एयर को डिस्प्लेस करेगा। ये कितनी एयर डिस्प्लेस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितना इसका खुद का वॉल्यूम है ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही एयर को डिस्प्लेस करेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त ना आप लोगों को बलून की रेडियस दे दी जाएगी। अब आपको लगेगा यार बलून तो कुछ ऐसी शेप का होता है, मैं रेडियस का क्या करूं। तो आपको क्वेश्चंस करते समय बलून को एक स्फेयर मान करके सॉल्व करना है, और ऐसे टाइम पर जब आपको बलून का वॉल्यूम निकालना है तो वो 4/3 πr³ से निकालेंगे। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो ये हॉट एयर बलून है, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है। उड़ क्यों रहा है, चूंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो जब ये उड़ेगा तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है ये उतनी ही एयर जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून हो जाएगा, जितना बलून का वॉल्यूम है उतनी ही वो एयर डिस्प्लेस करेगा। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है। जब ये बैलून ऊपर की तरफ उठता है ना, तो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ऊपर की तरफ उठ रहा है और इसने अपने चारों तरफ से 100 किलोग्राम गैस को डिस्प्लेस कर दिया। तो जब ये अपने चारों तरफ से 100 किलोग्राम गैस को डिस्प्लेस करेगा तो ये अपने साथ ऊपर 100 kg वजन ही लेकर के जा सकता है। जितने किलोग्राम एयर को डिस्प्लेस करेगा उतने ही किलोग्राम वजन अपने साथ लेकर के जा सकता है। लेकिन जब ये अपने साथ वजन लेके जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती है वो आप समझिए। इसे खुद का बलून का जो वजन होता है वो भी कैरी करना होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलून होता है। वो 1-2 ग्राम का बलून तो होता नहीं, बहुत बड़ी मोटी सी चादर होती है। वो देखा होगा आपने बड़ा वाला बलून, अक्सर मेले वगैरह में देखा होगा, बड़ा सा बलून रखा हुआ, काफ़ी अच्छा खासा केजी का वो होता है। तो उसको भी लिफ्ट करके लेके जाना होता है उसको। तो अब आप देखेंगे तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, जितनी एयर वो हटाएगा उतना ही वजन वो अपने साथ कैरी करके ले आ सकता है। तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू, अब इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें इसको बैलेंस करने वाली हैं, तो उसे क्या क्या लेके जाना है। वेट ऑफ लाइटर गैस, जो बलून के अंदर आपने हल्की गैस भरी है, एक तो उसको कैरी करके ले जाना है, दूसरा बलून को कैरी करके ले जाना है। तो वेट ऑफ लाइटर गैस प्लस वेट ऑफ बलून, उसके बाद जो वजन बचेगा उसमें, उस वजन को लेकर के वो कैरी कर सकता है। एक बार दोबारा सुनिए, बलून ने माना 100 किलोग्राम गैस डिस्प्लेस कर दी, तो अगर 100 किलोग्राम गैस डिस्प्लेस करी है तो वो 100 ही किलो वजन ऊपर लेके जा सकता है। तो 100 किलो में से कुछ वजन तो उस गैस का होगा जो उस बलून के अंदर भरी है, वो हटानी पड़ेगी। दूसरा कुछ बलून का वजन होगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो वेट बचेगा वो वेट है जिसे कि आप ऊपर अपलिफ्ट करा सकते हो, उसे बोलते हैं अपन लोग पेलोड। तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट ऑफ लाइटर गैस प्लस वेट ऑफ बलून प्लस पेलोड। तो अगर पेलोड निकालना है, पेलोड का मतलब एक्स्ट्रा कितने लोगों को लेकर के जा सकते हैं आप, तो पेलोड निकालना है तो हो जाएगा वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ लाइटर गैस माइनस वेट ऑफ बलून। समझ में आ गया आप लोगों को।
आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बलून अपने साथ कितना वजन कैरी करके ले जा सकता है, एक्स्ट्रा वजन कैरी करके ले जा सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बलून ने कितनी एयर डिस्प्लेस कर दी। वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू 3 चीज के हो जाएगा, बलून का खुद का वजन, बलून के अंदर भरी हुई लाइटर गैस का वजन, और जो तीसरी चीज आप उसके साथ अपलिफ्ट कराने जा रहे हो वो। तो ऐसे रखेंगे तो पेलोड निकाल सकते हैं। पेलोड इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ लाइटर गैस। लाइटर गैस में गर्म हवा भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है वो, और माइनस वेट ऑफ बलून। अब आइए देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स पहले से करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। आजकल बड़ी वीडियो देखने का ट्रेंड कम है, इसलिए वीडियो की लेंथ घटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पहले से करके रखा, वरना कैलकुलेशन करने में बहुत समय ज़ाया होता। डिटरमाइन द पेलोड ऑफ अ बलून ऑफ वॉल्यूम 10⁶ लीटर। कहने का मतलब ये है कि 10⁶ लीटर का एक बलून अब ऊपर उड़ने जा रहा है, तो वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा वजन लेकर के जा सकता है, ये पूछा गया है। फिल्ड विद हीलियम गैस एट 300 केल्विन एट 1 atm प्रेशर, वेट ऑफ बलून इज 100 kg, एज्यूमिंग एयर इज O2। हालांकि एयर O2 नहीं होती है, एयर तो O2 + N2 का मिक्सचर होता है, लेकिन सवाल में बोल दिया गया है कि एयर अगर O2 हो तो क्या करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने कितनी एयर डिस्प्लेस करी। तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस निकालते हैं। तो PV इक्वल टू nRT। P आपको 1 atm प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम 10⁶ है, वेट और यहाँ पर मोलर मास रखा मैंने एयर का, और एयर हमको बता दी गई थी कि 32 ग्राम की है, चूंकि O2 बता दिया गया है। R रखा, T रखा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस निकाला तो उतनी ग्राम आया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा तो ये आया 1299.2 किलोग्राम। यानी कि इसने इतनी एयर डिस्प्लेस करी, मतलब बलून अपने साथ इतना ही वजन लेकर के जा सकता है। अब क्या करेंगे, अगर मैं, आपको पता है कि आपको जब पेलोड निकालना होता है तो टोटल जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसमें से किस किस का वजन घटाना होता है, लाइटर गैस का वजन, बलून का वजन, तब जो वजन बचता है उसे अपन पेलोड बोलते हैं। तो पहले आपको लाइटर गैस का वजन निकालना पड़ेगा। अगेन आपने PV बराबर nRT लगा दिया, सब कुछ वही, वॉल्यूम वही रखा है, प्रेशर वही रखा है, RT वही रखा है, बस गैस चेंज हो गई। कौन सी गैस है, हीलियम। तो वजन आया 162.4 10⁻³ ग्राम। केजी में कन्वर्ट करा तो इतने केजी। तो इतना तो उसे गैस का वजन, गैस को खुद अपने आप को कैरी करके ले जाना होगा। और बलून का वजन दे रखा है आपको, बलून दे रखा है 100 किलो का। अब निकालिए पेलोड कैसे निकालेंगे। तो टोटल एयर डिस्प्लेस्ड कितनी थी, इतनी, उसमें से किसका वजन घटाएंगे, लाइटर गैस का, कितना है 162.4, और उसमें से किसका वजन घटाएंगे, बलून का, तो 1036.8 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा है जो आप उस बलून के साथ लेकर के ऊपर कैरी करके ले जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिटरमाइन द पेलोड ऑफ बलून। उसकी रेडियस दे रखी है आपको 40 मीटर, फिल्ड विद हीलियम एट 1 atm 27 डिग्री सेल्सियस, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29 एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.25 kg/m³, वेट ऑफ बलून इज 100 kg। क्या क्या चीजें दी हुई है ये देख लेते हैं पहले। पेलोड निकालना है, बलून की रेडियस दे रखी है आपको। अगर बलून की रेडियस दे रखी है तो बलून का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा 4/3 πr³। मीटर में ही रख दी रेडियस, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया इतने m³। अब उसके अंदर गैस कितनी भरी है, तो गैस कितनी भरी है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रख दिया हमने। डेंसिटी अगर आप देखें तो डेंसिटी दे रखी थी आपको kg/m³ में, तो बढ़िया हो गया। तो हमने यहाँ पर डेंसिटी रख दी, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करा, 1.25 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो हमारे पास इतने केजी आ गया। केजी में क्यों आया, क्योंकि डेंसिटी kg/m³ में दी थी, तो वजन हमारे पास किलोग्राम में ही आना था। इतना केजी यहाँ पर वजन आ गया। ये उस एयर का वजन है जिसे वो डिस्प्लेस करने वाला है, क्योंकि बलून के अंदर जितनी गैस भरी रहेगी, बलून का जो वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर को वो डिस्प्लेस करेगा। चलिए, अब ये इतना वॉल्यूम, इतना केजी वो डिस्प्लेस करने वाला है। अब मैं यहां पर लगाता हूं हीलियम के लिए यही चीज। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर हीलियम इसको डिस्प्लेस करता, अगर हीलियम भरता, तो हीलियम अगर बलून के अंदर भर दी जाए तो हीलियम का वेट कितना आएगा, हीलियम का वेट निकालेंगे। तो हमने लगाया PV इक्वल टू nRT। अब देखो वॉल्यूम जो है, ये जो बलून का वॉल्यूम था इतने m³ था, तो ये m³ में है, तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, क्योंकि PV इक्वल टू nRT में मैं यहाँ पर जो R की वैल्यू रखूंगा 0.0821, उसकी यूनिट होती है लीटर atm/Kelvin मोल, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 m³ में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 m³ में 10⁻³ लीटर होते हैं।
तो ये तो था मेरे पास मीटर क्यूब, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ये हो गया लीटर, पूरा रख दिया यहाँ पर, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हीलियम का वजन इतने तो ग्राम आया, इतने केजी आया। लगा लीजिए पेलोड में, पेलोड इक्वल टू ये वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड जो कि ये वाली थी, माइनस वेट ऑफ लाइटर गैस माइनस वेट ऑफ बलून, यानी कि इतना केजी वजन आप इसके साथ लिफ्ट करा के ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा आपके मन में कि सर ये एयर का मोलर मास 29 क्यों ले रखा है, तो वो आप समझिए। एक्चुअली जो एयर होती है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, और मोटा मोटा अगर देखें तो लगभग 80% तक तो N2 होता है और मोटा मोटा 20% तक O2 होता है। तो जब आप इसका एवरेज मोलर मास निकालते हो तो एवरेज मोलर मास O2 का वजन कितना होता है, O2 होती है 32 का क्या करेंगे आप 20%, तो 32 का 20% करेंगे। और N2 कितने ग्राम की होती है, N2 होता है यहाँ पर 28 ग्राम का, इसका क्या करेंगे 80% करेंगे। तो ये लगभग सॉल्व करेंगे तो 29.2 के आसपास आता है। इसलिए जब हम पेलोड के क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर एयर जो कि O2 और N2 का मिक्सचर होता है, उसे हम लोग उसका मोलर मास 29 के आसपास ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेलोड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से क्वेश्चंस बनाइए, और अगर ये आपको ठीक से समझ में आ गया है तो NCERT में एक्सरसाइज में पेलोड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, उसे बनाने की ज़रूर कोशिश करें। मिलते हैं तब तक, नमस्कार।